यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। इस श्लोक में कुंती पुत्र अर्जुन योगेश्वर श्री कृष्ण से जानना चाहता है कि हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। चलिए मित्रों, जो प्रश्न अर्जुन इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण से पूछ रहा है उसे अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं। पर उससे पहले मित्रों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। मित्रों, अर्जुन जानना चाहता है कि योग करते करते यदि किसी का मन चलायमान हो जाए, बेशक अब भी उसकी योग में श्रद्धा हो, तो ऐसा पुरुष भगवत सिद्धि को ना पाकर किस गति को पाता है? ये प्रश्न तो हमारे भीतर भी पैदा होता ही है, क्योंकि हम में से अधिकांशता शुरुआती दिनों में बड़े ही भक्ति भाव से इस पथ पर, भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने का प्रयास करते हैं, परंतु कुछ समय पश्चात विमुख से तो हो जाते हैं। इसीलिए इसे गहनता से समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता में आत्म साक्षात्कार का योग मार्ग का वर्णन है। आत्म साक्षात्कार का मूल नियम ये है कि जीवात्मा ये भौतिक शरीर नहीं है, अपितु इससे भिन्न है और उसका सुख, शाश्वत जीवन, आनंद तथा ज्ञान में निहित है। ये शरीर तथा मन दोनों से ही परे है। मित्रों, याद रखें कि आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जाती है। इसके लिए हमें अष्टांग विधि या भक्ति योग का अभ्यास करना होता है। इनमें से प्रत्येक विधि में जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति, भगवान से अपने संबंध तथा उन कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होती है जिनके द्वारा वह टूटी हुई श्रृंखला को फिर से जोड़ सके, जीवात्मा का परमात्मा से संबंध फिर से जोड़ सके और कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि उस अवस्था को प्राप्त कर सके। मित्रों, इसके लिए करणीय ये होता है कि वह निरंतर इसमें लगा रहे। इन तीनों विधियों में से किसी एक का भी पालन करते हुए मनुष्य देर सवेर अपने परम लक्ष्य, अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त होता है। मित्रों, इसी बात को योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने द्वितीय अध्याय में भी कहा है। उन्होंने द्वितीय अध्याय में स्पष्ट कहा है, इस पर बल देते हुए कि दिव्य मार्ग में थोड़े से ही प्रयास से भी मोक्ष की महती आशा है। मित्रों, इन तीनों में से इस युग के लिए भक्ति योग विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योंकि ईश्वर साक्षात्कार की ये श्रेष्ठतम विधि प्रत्यक्ष विधि है। इसीलिए अर्जुन पुनः आश्वस्त होने की दृष्टि से भगवान कृष्ण से अपने पूर्व कथन की पुष्टि करने को कहता है इस श्लोक में। मित्रों, भले ही कोई आत्म साक्षात्कार के मार्ग को निष्ठापूर्वक क्यों न स्वीकार करे, किंतु ज्ञान की अनुशीलन विधि तथा अष्टयोग का अभ्यास इस युग के लिए सामान्यतः बहुत कठिन है। निरंतर प्रयास होने पर भी मनुष्य अनेक कारणों से असफल हो सकता है। बेशक बहुत से कारण हो सकते हैं, पर सबसे प्रमुख कारण तो ये है कि मनुष्य किसी विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्क ना रहे। मित्रों, दिव्य मार्ग का अनुसरण करना लगभग माया के ऊपर धावा बोलने जैसा है।
मित्रों, मनुष्य जब भी माया के पास से छूटना चाहता है तब वह विविध प्रलोभनों के द्वारा अभ्यासकर्ता को पराजित करना चाहती है। मित्रों, बद्ध जीव पहले से ही प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित रहता है और दिव्य अनुशासन का पालन करते समय भी उसके पुनः मोहित होने की संभावना पूरी तरह बनी रहती है। यही दिव्य पथ से विचलन कहलाता है। इस श्लोक में अर्जुन आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर विचलन के इसी प्रभाव के संबंध में अपनी जिज्ञासा जाहिर करता है भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी के सामने। अंत में मित्रों, वीडियो और इसका कंटेंट ठीक लगा हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। हर हर महादेव।